अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एपीटीटी का इम्तिहान जो कि 10 दिसंबर 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू मजमून के 150 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसी टाइप के सवालात आपको इम्तिहान में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एपीटीटी के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको यानी कि इस कोर्स में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और डेली वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे। उसी के साथ आपको 5000 प्लस प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट की फ़ीस 699 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हो तो 999 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। ऐसी चार मिसरों वाली नज़्म जिसका पहला और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ हो कहलाती है। नंबर 1 क़ता, नंबर 2 रुबाई, नंबर 3 नज़्म और नंबर 4 दुबियत। तो फ्रेंड्स, ऐसी चार मिसरों वाली नज़्म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ हो वो रुबाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। रुबाई में जो है तो चार मिसरे होते हैं, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है तो हम काफ़िया होता है और उसमें मौजू की कोई क़ैद नहीं होती, उसकी तारीफ़ हुई। तो फ्रेंड्स, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, किसी सिन्फ सुखन का ख़ास मौजू अखलाक व इस्लाह है, यानी कि किस सिन्फ सुखन का जो ख़ास मौजू है वो अखलाक व इस्लाह है। नंबर 1 रुबाई, नंबर 2 नज़्म, नंबर 3 क़ता और नंबर 4 गज़ल। तो फ्रेंड्स, कौन सी जो है तो असनाफ़ अदब में सिन्फ़ सुखन है कि जिसका मौजू अखलाक व इस्लाह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, रुबाई को डैश डैश भी कहा जाता है। नंबर 1 दो बीती, नंबर 2 चार बीती, नंबर 3 क़ता और नंबर 4 चौकोनी। तो फ्रेंड्स, रुबाई को चार बीती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें जो है तो रुबा के मायनी जो होता है वो होता है चार, यानी कि वाहिद एक, असनान दो, सलासा तीन और अरबा जो अरबी ज़बान के जो है तो गिनती है, तो उसमें रुबा के मायनी जो आता है वो चार के आता है, इसलिए इसमें जो है तो इसे चार बीती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म के लुग़वी मायना है। नंबर 1 धागा बनाना, नंबर 2 गिरह बांधना, नंबर 3 धागे में मोती पिरोना और नंबर 4 मोती चुनना। तो फ्रेंड्स, नज़्म के जो लुग़वी मायना है वो है धागे में मोती पिरोना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तिलाह शायरी में किस डैश डैश पर अशआर को मुनज़्ज़म करने का नज़्म है। नंबर 1 ख़याल, नंबर 2 रुझान, नंबर 3 एक मौजू और नंबर 4 तहरीक। तो फ्रेंड्स, इस्तिलाह शायरी में एक मौजू पर अशआर को मुनज़्ज़म करने का नज़्म है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, एक मौजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब ही मुकर्ररा उसूलों की पाबजाई की गई हो डैश डैश कहलाती है। नंबर 1 मुअर्रा नज़्म, यहाँ पर जो तो आइन इस तरीके से है मुअर्रा नज़्म, क्योंकि मुसर्री नज़्म नहीं होती है, मुअर्रा नज़्म होती है। नंबर 2 आज़ाद नज़्म, नंबर 3 मुनफरद नज़्म और नंबर 4 है पाबंद नज़्म। तो फ्रेंड्स, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़िए की तरतीब ही मुकर्ररा उसूलों की पाबजाई की गई हो, उस नज़्म को जो है पाबंद नज़्म जो है तो कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी नज़्म जो कि तमाम मिसरे
यानी कि जिसके तमाम मिसरे बराबर हो मगर काफ़िए की पाबंदी ना हो डैश डैश कहलाती है। नंबर 1 मुअर्रा नज़्म, नंबर 2 पाबंद नज़्म, नंबर 3 आज़ाद नज़्म और नंबर 4 मुजर्रिद नज़्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। नज़्म मुअर्रा ही जो है तो वो कहलाएगी कि जिसमें तमाम मिसरे बराबर हो और काफ़िए की पाबंदी ना हो, तो मुअर्रा नज़्म जो है तो वो कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ऐसी नज़्म जिसमें ना काफ़िया हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हो डैश डैश कहलाती है। नंबर 1 पाबंद नज़्म, नंबर 2 आज़ाद नज़्म, नंबर 3 मुअर्रा नज़्म और नंबर 4 मशरूतुल नज़्म। तो फ्रेंड्स जिस नज़्म में ना काफ़िया हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हो ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं। यानी कि ये नज़्म जो है तो आज़ाद होती है, आज़ाद नज़्म जो है तो इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ज़िंदगी के किसी एक गोशे का बयान होता है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसमें से कौन सा जो है तो ऑप्शन है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक गोशे का बयान जो है तो होता है। नंबर 1 नावल, नंबर 2 तज़किरा, नंबर 3 अफसाना और नंबर 4 दास्तान। तो फ्रेंड्स ज़िंदगी के किसी एक गोशे का जो बयान होता है वो अफसाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जो है तो हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मुख्तसर अफसाने की इम्तियाज़ी खुसूसियत है। यानी कि मुख्तसर अफसाने की इम्तियाज़ी खुसूसियत क्या होती है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वहदत तासुर, नंबर 2 है प्लॉट, नंबर 3 है मंजर कशी और नंबर 4 है कशमकश। तो फ्रेंड्स मुख्तसर अफसाने की जो इम्तियाज़ी खुसूसियत होती है वो है वहदत व तासुर, यानी कि असर जो है तो जिसमें लिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तसर अफसाना के फ़न को डैश डैश कहा जाता है। यानी कि मुख्तसर अफसाने के फ़न को क्या कहा जाता है। नंबर 1 जोए शीर लाना, नंबर 2 चावल पर कुल लिखना, नंबर 3 जूतियाँ घसना और नंबर 4 है तारे तोड़ना। तो फ्रेंड्स मुख्तसर अफसाने के फ़न को जो है तो चावल पर कुल लिखना इस तरीके से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 नावल, नंबर 2 दास्तान, नंबर 3 किस्सा और नंबर 4 मुख्तसर अफसाना। तो फ्रेंड्स वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाता है उसे मुख्तसर अफसाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट जो है तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। मुख्तसर अफसाना जो है तो उसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है गज़ल के लुग़वी मायनी है। यानी कि गज़ल की लुग़वी मायनी क्या है। नंबर 1 है औरतों से बातें करना, नंबर 2 है औरतों की क़द्र करना, नंबर 3 है औरतों का एहतराम करना और नंबर 4 है औरतों का कहा मानना। तो फ्रेंड्स गज़ल के जो लुग़वी मायनी है वो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी TSTT वाले जो है तो स्टूडेंट्स हैं तो ये तमाम जो है तो स्टूडेंट्स को मालूम ही होना चाहिए कि गज़ल के लुग़वी मायना क्या होता है। और असनाफ़े अदब में जब हम ग्रामर को रीड करते हैं तो अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं अगर उनको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होता है तो गज़ल ज़रूर जो है तो उनको समझ में आ जाती है और उसके लुग़वी मायना भी उनको याद रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गज़ल के लुग़वी मायनी क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतले के दोनों मिसरों में किसकी पाबंदी की जाती है। नंबर 1 बहर और वज़न की, नंबर 2 काफ़िया और रदीफ़ की, नंबर 3 जुज़ और रुकन की और नंबर 4 सबब और वित्र की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि मतले के दोनों मिसरों में किसकी पाबंदी की जाती है। तो यहाँ पर मतले के दोनों मिसरों में जो है तो काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल के दूसरे शेर को
गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो उसे डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 सानी मतला, नंबर 2 मुकर्रर मतला, नंबर 3 हुस्न मतला और नंबर 4 दुव्वम मतला। तो फ्रेंड्स गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो यहाँ पर उसे हुस्न मतला कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हुस्न मतला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल के आखिरी शेर को डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 है मतला, नंबर 2 है हुस्न मतला, नंबर 3 है क़ता और नंबर 4 है मक़ता। तो फ्रेंड्स गज़ल के आखिरी शेर को जो है तो मक़ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता इस तरीके से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर के आखिरी लफ्ज़ को डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 काफिया, नंबर 2 रदीफ़, नंबर 3 रुक्न और नंबर 4 उनसर। तो फ्रेंड्स शेर के आखिरी लफ्ज़ को जो है तो रदीफ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर रहेगा रदीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हम वज़न अल्फाज को डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 रदीफ़, नंबर 2 काफिया, नंबर 3 उनसर और नंबर 4 रुकन। तो फ्रेंड्स हम वज़न अल्फाज को जो है तो काफिया इस तरीके से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है तो हमारा है कि किस सिन्फ में अमूमन कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशआर होते हैं। नंबर 1 रुबाई में, नंबर 2 क़ता में, नंबर 3 गज़ल में और नंबर 4 मुसद्दस में। तो फ्रेंड्स असनाफ़ अदब में गज़ल के अंदर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 जो है तो अशआर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि चेहरा सरापा रुखसत आमद रजज़ रज़म शहादत और बीन किस सिन्फ़ सुखन के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कसीदा, ऑप्शन नंबर 2 मसनूई, ऑप्शन नंबर 3 मरसिया और ऑप्शन नंबर 4 मुसद्दस। तो फ्रेंड्स ये जो अज्ज़ाए तरकीबी है ये मरसिए के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इंशा के मायनी है यानी इंशा के मायनी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है वादा करना, ऑप्शन नंबर 2 है उम्मीद करना, ऑप्शन नंबर 3 है पैदा करना और ऑप्शन नंबर 4 है हाजिर करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पैदा करना। इंशा के मायनी पैदा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नस्री सिन्फ है जो ज़हनी इमेज को गिरफ्त में लाती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है अफसाना, सेकंड ऑप्शन है नावल, थर्ड ऑप्शन है फ़िकाहिया और लास्ट ऑप्शन है इंशाइया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंशाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इंशाइया में नफ्स मज़मून का बयां डैश डैश पर होता है। नंबर 1 तसनीफ़ी तौर पर, नंबर 2 इख्तिराई तौर पर, नंबर 3 तख्लीक़ी तौर पर और नंबर 4 नदरती तौर पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि इंशाइया में नफ्स मज़मून का बयां डैश डैश पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 तख्लीक़ी तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश की सिन्फ में, यहाँ पर जो है तो खाली जगह है स्टार्टिंग में, डैश डैश की सिन्फ में बड़ी लचक और उसके मौज़ूआत में बड़ी हमागीर और वसअत है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है नंबर 1 इंशाइया, नंबर 2 रिपोर्टास, नंबर 3 फ़िकाहिया और नंबर 4 खाका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंशाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि इंशाइया
सिन्फ बेदारी और डैश डैश के तौर पर इस्तेमाल होती है? नंबर 1 अदबी हरबे, नंबर 2 तहज़ीबी हरबे, नंबर 3 समाजी हरबे और नंबर 4 इल्मी हरबे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 समाजी हरबे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि डैश डैश के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। नंबर 1 मुस्मत, नंबर 2 मसमन, नंबर 3 मुसद्दस और नंबर 4 मुस्तज़ाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मुसद्दस। मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि मौजू मुसद्दस के मुख्तलिफ गोशों को बंद में पेश किया जाता है। नंबर 1 एक एक बंद में, नंबर 2 अलग अलग बंद में, नंबर 3 अलहदा अलहदा बंद में और नंबर 4 बार बार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के मौजू मुसद्दस के मुख्तलिफ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि डैश डैश के उमूमन 4 मिसरों का काफ़िया और रदीफ़ एक होता है और आखिरी 2 मिसरों के काफ़िया रदीफ़ उन चारों से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1 मसमत, नंबर 2 मसमन, नंबर 3 मसनूई और नंबर 4 मुसद्दस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मुसद्दस। कि मुसद्दस के उमूमन 4 मिसरों का काफ़िया और रदीफ़ एक होता है और आखिरी 2 मिसरों के काफ़िया रदीफ़ उन चारों से मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि लफ्ज़ कसीदा डैश डैश खाली जगह से माखूज़ है, डैश डैश से माखूज़ है। नंबर 1 खसद, नंबर 2 कसद, नंबर 3 कसद और नंबर 4 जसद। तो फ्रेंड्स लफ्ज़ कसीदा जो है तो कसद से माखूज़ है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कसीदे के मायनी है, यानी कि कसीदे के मायनी क्या है। नंबर 1 तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना, नंबर 2 दूसरों के अयूब बयान करना, नंबर 3 तस्लीम व कबूल करना और नंबर 4 रद्द व क़दा करना। तो फ्रेंड्स कसीदे की जो मायनी है वो है तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरी इस्तिलाह में ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ या अज़मत बयान की जाए। यहाँ पर जो तो अज़मत इस तरीके से है। फर्स्ट ऑप्शन है मुनक़बत, सेकंड ऑप्शन है नोहा, थर्ड ऑप्शन है शहर आशूब और लास्ट ऑप्शन है कसीदा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कसीदा। कि कसीदे में जो है तो तारीफ़ या अज़मत या जो तौसीफ़ बयान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कसीदे के अल्फाज डैश डैश होते हैं। नंबर 1 पुरअसर होते हैं, नंबर 2 पुरख्याल होते हैं, नंबर 3 पुरमायनी होते हैं और नंबर 4 पुरशिकवा होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि कसीदे के अल्फाज पुरशिकवा होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयां के लिए लाजिम है, यानी कि मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयां के लिए क्या लाजिम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कसीदा, सेकंड ऑप्शन है मुनक़बत, थर्ड ऑप्शन है मसमत और लास्ट ऑप्शन है मसमन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कसीदा। कि कसीदा जो है तो मज़मून की बुलंदी और ज़ोर बयां के लिए लाजिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश की तरह कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। नंबर 1 नज़्म, नंबर 2 रुबाई, नंबर 3 गज़ल और नंबर 4 मसनूई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि गज़ल की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिन्फ कसीदा अरबी से फ़ारसी में दाखिल हुआ और फ़ारसी से डैश डैश में आई। तो जो सिन्फ है कसीदा वो अरबी ज़बान का जो है तो लफ्ज़ है वो फ़ारसी में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फ़ारसी से अरबी में जो है तो आया। तो कौन सी ज़बान में आया इस तरीके से। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, सेकंड ऑप्शन है पंजाबी, थर्ड ऑप्शन है उर्दू और लास्ट ऑप्शन है
पुश्तू। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उर्दू, कि सिन्फ कसीदा अरबी से फ़ारसी में दाखिल हुआ और फ़ारसी से उर्दू में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तशबीब, गुरैज़, मदाह, मदाह और दुआ किस सिन्फ सुखन के अज्ज़ाए तरकीबी है? नंबर 1 मरसिया, नंबर 2 दास्तान, नंबर 3 नावल और नंबर 4 कसीदा। तो फ्रेंड्स तशबीब, गुरैज़, मदाह, मदाह और दुआ ये जो है तो कसीदा इस सिन्फ सुखन के अज्ज़ाए तरकीबे है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल है कि कसीदे के बड़े शायर है, यानी कि कसीदे के बड़े शायर कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मीर सौदा, सेकंड ऑप्शन है जिगर व मिजाज, नेक्स्ट ऑप्शन है मोमिन और फ़ानी और लास्ट ऑप्शन है गालिब और ज़ौक़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि गालिब और ज़ौक़ जो है तो कसीदे के बड़े शायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि अचानकपन किस नसरी सिन्फ में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नावल, सेकंड ऑप्शन है फ़िकाहिया, थर्ड ऑप्शन है रिपोर्टास और लास्ट ऑप्शन है मुख्तसर अफसाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि अचानकपन मुख्तसर अफसाने में जो है तो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट, किरदार, मकालमा, मंजरकशी किस सिन्फ के अज्ज़ाए तरकीब है? नंबर 1 दास्तान, नंबर 2 अफसाना, नंबर 3 रिपोर्टास और नंबर 4 फ़िकाहिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अफसाना, कि अफसाना का जो है तो ये मंजरकशी है और अज्ज़ाए तरकीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि कोई अदीब, शायर या फ़नकार अपने हालात ज़िंदगी को किताबी शक्ल में पेश करता है तो उसे डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 खुदनोश्त, नंबर 2 मज़मून, नंबर 3 सबक और नंबर 4 इंशाइया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट खुदनोश्त। कोई अदीब, शायर या फ़नकार अपने हालात ज़िंदगी को किताबी शक्ल में पेश करता है तो उसे खुदनोश्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदनोश्त को ये भी कहा जाता है नंबर 1 जग बीती, नंबर 2 जहाँ बीती, नंबर 3 खुद बीती और नंबर 4 आप बीती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि खुदनोश्त को आप बीती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और गुनाई सिन्फ सुखन है। नंबर 1 रुबाई, नंबर 2 नज़्म, नंबर 3 गीत और नंबर 4 माहिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कि गीत जो हैं तो बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और गुनाई सिन्फ सुखन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि गीत के हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या उसका एक हिस्सा दोहराया जाता है, उसे डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 मुकर्रर मिसरा, नंबर 2 तकरार मिसरा, नंबर 3 टेप का मिसरा और नंबर 4 बंद का मिसरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 टेप का मिसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत में उमूमन बंद होते हैं। नंबर 1 6 या 8, नंबर 2 4 या 5, नंबर 3 3 या 4 और नंबर 4 5 या 6। तो फ्रेंड्स गीत में उमूमन 4 या 5 बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गीत की बुनियादी हिंदी बहरों डैश डैश पर रखी जाती है। नंबर 1 छंदो, नंबर 2 वज़न, नंबर 3 वक्फ़ा और नंबर 4 धन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट छंदो, कि गीत की बुनियादी हिंदी बहरों छंदों पर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू में गीत की रिवायत बहुत कदीम है, इसका आगाज़ डैश डैश से होता है। नंबर 1 कुली कुतुब शाह, नंबर 2 वली दकनी, नंबर 3 अमीर खिसरो और नंबर 4 मेरा जी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमीर खिसरो, कि उर्दू में गीत की रिवायत बहुत कदीम है, इसका आगाज़ अमीर खिसरो से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए। नंबर 1 1837 में
पानीपत में पैदा हुए। नंबर 2 1847 अलीगढ़ में पैदा हुए। नंबर 3 1857 अंबाला में पैदा हुए। और नंबर 4 1825 अलीगढ़ में पैदा हुए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब, मुकदमा शेर व शायरी और मुसद्दस व मद्दोजज़र इस्लाम किसके अदबी कारनामे हैं? नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली के। नंबर 2 अल्ताफ़ अहमद ख़याली के। नंबर 3 अल्ताफ़ हुसैन आज़ाद के। और नंबर 4 अल्ताफ़ अली हाली के। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब, मुकदमा शेर व शायरी और मुसद्दस मद्दोजज़र इस्लाम, ये जो है तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के कारनामे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली को कौन सा खिताब मिला? फर्स्ट ऑप्शन है अमीरुल मलक, सेकंड ऑप्शन है दबीरुल मलक, थर्ड ऑप्शन है शम्सुल उलमा और लास्ट ऑप्शन है सर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शम्सुल उलमा। कि काफ बतौर इशारा गज़ल में लिखा जाता है उसे कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? नंबर 1 तरजीह बंद, नंबर 2 ख़ता बंद, नंबर 3 रबी बंद और नंबर 4 मुरब्बा बंद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा, उसे ख़ता बंद कहते हैं काफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल में तखल्लुस कहाँ इस्तेमाल होता है? नंबर 1 मतला, नंबर 2 हुस्न मतला, नंबर 3 मक्ता और नंबर 4 क़ता। तो फ्रेंड्स गज़ल में जो तखल्लुस इस्तेमाल होता है वो मक्ता में जो है तो होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश का हर शेर मायनी व मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है? नंबर 1 क़ता, नंबर 2 गज़ल, नंबर 3 रुबाई और नंबर 4 दो बीती। तो फ्रेंड्स कौन सी जो है तो असनाफ़ सुखन में कौन सी सिन्फ़ है जिसका जो है तो मायनी और मफ़हूम के लिहाज से शेर मुकम्मल होता है? तो फ्रेंड्स गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जिसका जो है तो शेर मायनी और मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश के हर शेर के दो मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है? नंबर 1 रुबाई, नंबर 2 क़ता, नंबर 3 गज़ल और नंबर 4 चार बीती। तो फ्रेंड्स कौन सी असनाफ़ सुकन की सिन्फ़ है जिसमें जो है तो रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो राइट आंसर रहेगा। गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें जो है तो हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है इतालवी, सेकंड ऑप्शन है इब्रानी, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेज़ी और लास्ट ऑप्शन है यूनानी। तो फ्रेंड्स ड्रामा जो है तो वो यूनानी ज़बान से माखूज़ है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामे के मायनी है, यानी कि ड्रामे के मायनी क्या है? नंबर 1 नक़ल, नंबर 2 अमल, नंबर 3 अदा और नंबर 4 मनसूबा। तो फ्रेंड्स ड्रामे के जो मायनी है वो है अमल के। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है ड्रामा की कौन सी दो किस्में हैं? यानी कि ड्रामे की जो है तो कौन सी दो किस्में हैं? नंबर 1 है अलमिया तरबिया, नंबर 2 है ज़रफ़िया हुजूइया, नंबर 3 है तरबिया ज़रफ़िया और नंबर 4 है हुजूइया और अलमिया। तो फ्रेंड्स ड्रामे की जो दो किस्में हैं वो है अलमिया और तरबिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ड्रामा यूनानी लफ्ज़ डैश डैश से माखूज़ है? तो यहाँ पर जो है तो किससे जो है तो ड्रामा माखूज़ है? यूनानी ज़बान का कौन सा लफ्ज़ है जिससे जो है तो ड्रामा बनाया गया है? नंबर 1 है डराव, नंबर 2 है डराइन, नंबर 3 है डरोइन और नंबर 4 है डरोन। तो फ्रेंड्स ड्रामा जो है तो यूनानी ज़बान के डराव इस लफ्ज़ से माखूज़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि डैश डैश को आधी मुलाकात भी कहते हैं?
तो असनाफ़ सुकन में कौन सी जो है तो चीज़ ऐसी है, या फिर उर्दू में कि जिसके ज़रिए जो है तो आधी मुलाकात भी उसे कहा जाता है। फर्स्ट है अखबार, सेकंड है रिसाला, थर्ड है ख़त और लास्ट है वर्क़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा कि ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिसे ख़त लिखा जा रहा है वो डैश डैश कहलाता है, यानी कि जिसे हम ख़त लिखते हैं, जिसे जो है तो ख़त लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे, इस तरीके का जो है तो सवाल यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कातिब इलिया, सेकंड ऑप्शन है मखतूब लिया, थर्ड ऑप्शन है मज़कूर लिया और लास्ट ऑप्शन है मतलूब लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है तो जिसे ख़त लिखा जा रहा होता है तो उसे मखतूब लिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डैश डैश के लुग़वी मायने दुआ, अर्ज़, इल्तिजा के हैं। नंबर 1 हम्द, नंबर 2 दुआ, नंबर 3 मनाजात और नंबर 4 नज़्म। तो फ्रेंड्स कौन सी जो है तो सिन्फ है जिसके जो है तो लुग़वी मायने गर्ज़, अर्ज़, इल्तिजा और दुआ के हैं। तो मनाजात में जो है तो ये तमाम चीज़ें होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वो कौन सी जो है तो सिन्फ है जिसमें खुदा की तारीफ़ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार आजिज़ी व इनकिसारी के साथ किया जाता है। नंबर 1 रेख्ती, नंबर 2 मनाचात, नंबर 3 मुस्तज़ाद और नंबर 4 मुनखबत। तो फ्रेंड्स मनाजात में जो है तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार आजिज़ी और इनकिसारी के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वो कौन सी सिन्फ है जिसमें सैर व सयाहत के तजुर्बात व मुशाहिदात बयान किए जाते हैं, यानी कि सैर भी की जाती है और सयाहत भी जो है तो किया जाता है। तो वो कौन सी जो है तो सिन्फ रहेंगी, तो जिसमें सैर की जाती है, जिसमें जो है तो तजुर्बात और मुशाहिदात उसमें बयान किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रपूरतास, सेकंड ऑप्शन है खाका, थर्ड ऑप्शन है सफ़रनामा और लास्ट ऑप्शन है तकाबिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इससे जो है तो सफ़रनामा कहा जाएगा। तो सफ़रनामे में सैर व सयाहत भी होती है, तजुर्बात और मुशाहिदात भी बयान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदबी इस्तिलाह में तंज़ व मज़ा क्या है। अदबी इस्तिलाह में तंज़ व मज़ा क्या कहलाता है, क्या कहते हैं। फर्स्ट है सिन्फ, सेकंड है फ़न, थर्ड है उसलूब और लास्ट है तकनीक। तो फ्रेंड्स उसे सिन्फ कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डैश डैश का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ मसना से बना है। तो यहाँ पर जो है तो मसना इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मसना से कौन सा जो है तो लफ्ज़ बना है अरबी ज़बान का। फर्स्ट ऑप्शन है मसमन, सेकंड ऑप्शन है मुसद्दस, थर्ड ऑप्शन है समत और लास्ट ऑप्शन है मसनूई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मसनूई। मसनूई जो है तो अरबी ज़बान के मसना इस लफ्ज़ से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मसनूई के लुग़वी मायने है, यानी कि मसनूई के जो लुग़वी मायने है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 8। तो फ्रेंड्स अगर आपने अगर अरबी की जो तो पढ़ा होगा या फिर देखे होंगे, जैसे कि अरबी की जो यानी कि अरब की नोट वगैरह होते हैं जो हमारे हज को और उम्रे को जो भी जाते हैं, तो उसमें रियाल वाहिद इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो वाहिद का मतलब होता है एक, अरबी में वाहिद का मतलब एक होता है, असनान का मतलब होता है 2, सलासा का मतलब होता है 3, अरबा का मतलब होता है 4, खमसा का मतलब होता है 5 और सित्ता का मतलब होता है 6। इस तरीके से पूरी वो क्या कहेंगे उसको गिनती जो है तो अरबी की होती है। तो मसनूई बना है अरबी ज़बान के लफ्ज़ असनान से, यानी कि उसके जो लुग़वी मायने हैं वो 2 के होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मसनूई के जो है तो हर शेर के दोनों मिसरे डैश डैश होते हैं। तो क्या होते हैं। नंबर 1 हम आहंग होते हैं, नंबर 2 हम रदीफ़ होते हैं, नंबर 3 हम काफ़िया होते हैं और नंबर 4 हम वज़न होते हैं। तो फ्रेंड्स मसनूई के जो है तो हर शेर के जो दोनों मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी सिन्फ में
रब्त, तसलसल, सलासत और रवानी ज़रूरी है। नंबर 1 मुसद्दस, नंबर 2 मुस्तज़ाद, नंबर 3 मस्नूई और नंबर 4 मुखम्मस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो कौन सी सिम्त में रब्त, तसलसल, सलासत और रवानी जो है तो ज़रूरी होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मस्नूई में जो है तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सहरुल बयान और गुलजार नसीम उर्दू की बेहतरीन शुमार की जाती है, यानी कि उर्दू की जो है तो डैश डैश इस तरीके से शुमार की जाती है, तो क्या शुमार की जाती है? नंबर 1 है मसनूइया, नंबर 2 है दास्तान, नंबर 3 है कहानियाँ और नंबर 4 है कहमकरनिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मसनूइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरसिया अरबी लफ्ज़ डैश डैश से बना है। मरसिया अरबी लफ्ज़ डैश डैश से बना है। नंबर 1 है रसा, नंबर 2 है रसा, नंबर 3 है रसा और नंबर 4 है रुबा। तो फ्रेंड्स मरसिया जो है तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ रसा इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है हमारा इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का जो है तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो TSTT या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSC या APTT। तो इस तरीके से तो आपको मुकम्मल गाइडेंस और उर्दू और CDP और बकिया मज़ामीन से रिलेटेड भी जो है तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन है कि कौन सी सिन्फ में मरने वाले की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है? नंबर 1 मसनूई, नंबर 2 है मरसिया, नंबर 3 है मुस्तज़ाद और नंबर 4 है मसमन। तो फ्रेंड्स मरने वाले की जो तारीफ़ बयान की जाती है वो मरसिया में की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। मरसिया जो है तो दो किस्म का होता है, एक होता है शख्सी मरसिया और एक होता है करबलाए मरसिया। अब शख्सी मरसिया किसी के मरने की याद पर उसकी याद में जो तारीफ़ी और तौसीफ़ी जो तो नज़्म वगैरह जो बयान की जाती है उसे शख्सी मरसिया कहेंगे। और करबलाए मरसिया वो रहेगा कि शहदाए करबला की याद में जो नज़्म जो है तो बयान की जाती है तो उसे जो क्वेश्चन है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1905 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 1920 अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर 3 1910 आगरा में और ऑप्शन नंबर 4 1920 पानीपत में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 1920 पानीपत में उनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि मोहसिन जलगानी का असल नाम कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ग़ुलाम गौस खान, सेकंड ऑप्शन है ग़ुलाम रसूल खान, थर्ड ऑप्शन है ग़ुलाम आज़म खान और लास्ट ऑप्शन है ग़ुलाम आबिद खान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग़ुलाम गौस खान मोहम्मद जलगानी का असल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मोहम्मद जलगानी किस सन और कौन सी रियासत में पैदा हुए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1930 बिहार, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1939 महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 3 1910 बंगाल और ऑप्शन नंबर 4 है 1945 उड़िया में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1939 महाराष्ट्र में जो है तो ये पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि इंसाफ थोड़ा सा ज़मीं पर आंख सच बोलती है और शाख संदल किसके शेर का मजमुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोहसिन जलगानवी, सेकंड ऑप्शन है एहसन जलगानवी, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन जो है तो हुसैन जलगानवी और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है तो हुसैन जलगानवी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो थर्ड के मोहसिन जलगानवी का जो है तो ये शेर का मजमुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि अख्तर शीरानी का असल नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद और खाल अफकर, नंबर 2 मोहम्मद दाऊद खान अफकर, मोहम्मद दाऊद खान अख्तर, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद दाऊद खान अख्तर और लास्ट ऑप्शन है मोहम्मद दादा खाल अख्तर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहम्मद दाऊद खान अख्तर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला सवाल है
कि अख्तर शीरानी कब और कहाँ पैदा हुए। नंबर 1 1900 अजमेर में, नंबर 2 1905 टोंक में, नंबर 3 1915 दिल्ली में और नंबर 4 1920 अम्बाला में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 1905 टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि अख्तर शीरानी की वफ़ात किस सन में हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 1948, सेकंड ऑप्शन है 1955, थर्ड ऑप्शन है 1960 और लास्ट ऑप्शन है 1940। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1948 में जो है तो अख्तर शीरानी की वफ़ात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह बहार अख्तरस्तान लाले तूर तय्यूर आवारा नगमा हरम फूलों की गीत किस शार के मजमूए हाय कलाम है। फर्स्ट ऑप्शन है अख्तरुल ईमान, सेकंड ऑप्शन है जानिसार अख्तर, थर्ड ऑप्शन है अख्तर शीरानी और लास्ट ऑप्शन है सलीम अख्तर। तो फ्रेंड्स ये अख्तर शीरानी के जो है तो कलाम है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि इकबाल का पूरा नाम है, यानी इकबाल का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शेख मोहम्मद अफजल, सेकंड ऑप्शन है शेख मोहम्मद अशहर, थर्ड ऑप्शन है शेख मोहम्मद इकबाल और लास्ट ऑप्शन है शेख मोहम्मद अफसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शेख मोहम्मद इकबाल जो है तो इकबाल का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1870 इस्लामाबाद, सेकंड ऑप्शन है 1877 सियालकोट, थर्ड ऑप्शन है 1872 कराची और लास्ट ऑप्शन है 1870 इलाहाबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1877 सियालकोट में जो है तो इकबाल। क्वेश्चन है इकबाल का इंतकाल किस सन में और कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 1938 लाहौर में, सेकंड ऑप्शन है 1934 कराची में, थर्ड ऑप्शन है 1930 इस्लामाबाद में और लास्ट ऑप्शन है 1945 सियालकोट में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 1938 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकबाल के वालिद का नाम है। नंबर 1 ज़हूर मोहम्मद, नंबर 2 नूर मोहम्मद, नंबर 3 अहमद मोहम्मद और नंबर 4 कौसर मोहम्मद। तो फ्रेंड्स इकबाल के वालिद का नाम नूर मोहम्मद है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने इकबाल को कौन सा खिताब दिया। नंबर 1 दबीरुल मलक, नंबर 2 शमसुल उलमा, नंबर 3 सर और नंबर 4 लॉर्ड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेज़ी हुकूमत ने इकबाल को सर का खिताब दिया, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरगुमान हिजाज़ किस शार के मजमूई है। नंबर 1 इकबाल के, नंबर 2 हाली के, नंबर 3 हसरत के और नंबर 4 मिजाज के। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इकबाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लामा अलक़मा शिबली कब और कहाँ पैदा हुए। नंबर 1 1940 कश्मीर में, नंबर 2 1920 इलाहाबाद में, नंबर 3 1930 बिहार में और नंबर 4 1925 अमृतसर में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1920 इलाहाबाद में जो है तो अल्लामा अलक़मा शिबली पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा अलक़मा शिबली के मजमूए कलाम है। नंबर 1 तारे सितारे, नंबर 2 तारों का सफ़र फूलमाला, नंबर 3 तारे ज़मी के फिर आलम के, नंबर 4 तारे का बन फूल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तारे ज़मी के फूल, तारे ज़मी के फिर आलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद का असल नाम है, यानी अमजद का असल नाम क्या है। नंबर 1 सैयद अहमद हुसैन, नंबर 2 सैयद मोहम्मद हुसैन, नंबर 3 सैयद हामिद हुसैन और नंबर 4 सैयद महमूद हुसैन। तो फ्रेंड्स अमजद का असल नाम सैयद अहमद हुसैन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है
कि अमजद हैदराबादी की विलादत कब और कहाँ हुई। नंबर 1 1880 अहमदाबाद में, नंबर 2 1888 हैदराबाद में, नंबर 3 1882 खुलदाबाद में और नंबर 4 1881 औरंगाबाद में। तो फ्रेंड्स अमजद हैदराबादी की विलादत 1888 हैदराबाद में हुई। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि हकीम शुरा और सूफी सरमद किसके अलकाब हैं। नंबर 1 अमजद हैदराबादी के, नंबर 2 अहमद हैदराबादी के, नंबर 3 हामिद हैदराबादी के और नंबर 4 असजद हैदराबादी के। तो फ्रेंड्स हकीम शुरा और सूफी सरमद ये जो है तो अमजद हैदराबादी के अलकाब है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि रियाज़ अमजद, रुबाइयात अमजद, खरक़ाए अमजद किसके शायरी मजमूए है। नंबर 1 रियाज़ खैराबादी के, नंबर 2 अकबर इलाहाबादी के, नंबर 3 अमजद हैदराबादी के और नंबर 4 जिगर मुरादाबादी के। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमजद हैदराबादी के जो है तो रियाज़ अमजद, रुबाइयात अमजद, खरक़ाए अमजद ये जो है तो शेरी मजमूए अमजद हैदराबादी के। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अमजद हैदराबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1966 इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर 2 1954 औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर 3 1950 खुलदाबाद में और ऑप्शन नंबर 4 1961 हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स अमजद हैदराबादी का इंतकाल जो है तो वो 1961 हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बहज़ाद लखनवी का असल नाम है, यानी कि बहज़ाद लखनवी का असल नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सलीम अहमद ख़ान, ऑप्शन नंबर 2 सरदार अहमद ख़ान, ऑप्शन नंबर 3 सरफराज अहमद ख़ान और ऑप्शन नंबर 4 सलीम अहमद ख़ान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सरदार अहमद ख़ान। ये जो है तो बहज़ाद लखनवी का असल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहज़ाद लखनवी की विलादत कब और कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर 1 1900 लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1910 मुरादाबाद में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1905 भोपाल में और ऑप्शन नंबर 4 सन 1915 जबलपुर में। तो फ्रेंड्स बहज़ाद लखनवी की विलादत जो है तो वो सन 1900 लखनऊ में हुई। ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि उनके नाम के आगे जो है तो यहाँ पर लखनवी नज़र आ रहा है, यानी कि लखनऊ के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहज़ाद लखनवी ने किस सन में वफ़ात पाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1970, सेकंड ऑप्शन है सन 1974, थर्ड ऑप्शन है सन 1980 और लास्ट ऑप्शन है सन 1960। तो फ्रेंड्स बहज़ाद लखनवी ने 1974 में वफ़ात पाई। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद इम्तियाज़ अली ताज कब और कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन नंबर 1 सन 1920 कराची में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1900 लाहौर में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1910 बनारस में और ऑप्शन नंबर 4 सन 1930 इस्लामाबाद में। तो फ्रेंड्स सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो है तो वो सन 1900 में लाहौर में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि सैयद इम्तियाज़ अली का इंतकाल किस सन में हुआ। और इस तरीके से भी जो है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बन सकता है कि सैयद इम्तियाज़ अली की वफ़ात किस सन में हुई। तो इंतकाल और वफ़ात एक ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1960 में, सेकंड ऑप्शन है सन 1955 में, थर्ड ऑप्शन है सन 1965 में और लास्ट ऑप्शन है सन 1970 में। तो फ्रेंड्स सैयद इम्तियाज़ अली का इंतकाल जो है तो 1970 में हुआ। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा
सैयद इम्तियाज़ अली ने 1970 में वफ़ात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्तियाज़ अली ताज का शहर आफाक ड्रामा कौन सा है? नंबर 1 अनारकली, नंबर 2 गुल बिकावली, नंबर 3 इंद्र सहा, नंबर 4 मुग़ल आज़म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इम्तियाज़ अली ताज का शहर आफाक जो ड्रामा है वो अनारकली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने इम्तियाज़ अली ताज को किस खिताब से नवाजा? नंबर 1 पद्मश्री, नंबर 2 पद्म भूषण, नंबर 3 सर और नंबर 4 शमसुल उलमा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सर। सर के खिताब से जो है तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने इम्तियाज़ अली ताज को नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम है, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? नंबर 1 वली मोहम्मद, नंबर 2 अली मोहम्मद, नंबर 3 कुली मोहम्मद और नंबर 4 नज़ीर मोहम्मद। तो फ्रेंड्स नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1730 आगरा में, नंबर 2 सन 1720 इलाहाबाद में, नंबर 3 सन 1735 दिल्ली में और नंबर 4 सन 1725 फ़र्रुखाबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सन 1735 दिल्ली में नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी को कौन सा लक़ब दिया गया? नंबर 1 शार किसान, नंबर 2 अवामी शार, नंबर 3 रोमानी शार और नंबर 4 रूहानी शार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 के नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शार का लक़ब दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी ने इस सिन्फ में कसरत से तबा आजमाई की? नंबर 1 दोहे, नंबर 2 माहिए, नंबर 3 रुबाई और नंबर 4 नज़्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नज़्म में जो है तो उन्होंने कसरत से तबा आजमाई की, ये जो सिन्फ है नज़्म इसमें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात किस सन में हुई? और इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल किस सन में हुआ या कौन से सन में हुआ? तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो है तो ऑप्शन है कि सन 1810 में, सेकंड ऑप्शन है सन 1830 में, थर्ड ऑप्शन है सन 1820 में और लास्ट ऑप्शन है सन 1815 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1830 में जो है तो नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल हुआ, उन्होंने सन 1830 में वफ़ात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीस का असली नाम है, यानी अनीस का असल नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मीर बशीर अली, सेकंड ऑप्शन है मीर बशीर शब्बीर अली, थर्ड ऑप्शन है मीर बाबर अली और लास्ट ऑप्शन है मीर ताहिर अली। तो फ्रेंड्स अनीस का असल नाम मीर बाबर अली है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि ख़ातिमुल कलाम किस शायर को कहा जाता है? नंबर 1 मीर, नंबर 2 गालिब, नंबर 3 मीर अनीस और नंबर 4 मीर दबीर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के ख़ातिमुल कलाम मीर अनीस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि मीर अनीस की विलादत कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 सन 1810 इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1815 लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1795 फ़र्रुखाबाद में और लास्ट ऑप्शन है सन 1803 फैज़ाबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मीर अनीस की जो विलादत है वो सन 1803 फैज़ाबाद में हुई। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि सिन्फ मरसिए का सबसे बड़ा शायर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट
मीर अनीस, सेकेंड ऑप्शन है मीर दबीर, थर्ड ऑप्शन है मीर तकी और लास्ट ऑप्शन है मीर खलीक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिंफ मरसिए का सबसे बड़ा जो शायर है वो मीर अनीस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि अनीस की वफ़ात किस सन में हुई या फिर मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ। इस तरीके से भी जो है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सन 1870 में हुआ, सेकेंड ऑप्शन है सन 1835 में हुआ, थर्ड ऑप्शन है सन 1874 में हुआ और लास्ट ऑप्शन है सन 1855 में हुआ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि अनीस की वफ़ात जो है तो सन 1874 में हुई। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब और कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन नंबर एक 1880 अम्बाला में, ऑप्शन नंबर दो 1889 इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर तीन 1870 अकबराबाद में और ऑप्शन नंबर चार 1885 अमृतसर में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो 1889 इलाहाबाद में जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आमद हिंद के पहले डैश डैश थे। नंबर एक वज़ीर तालीम, नंबर दो वज़ीर दिफा, नंबर तीन वज़ीर दाखिला और नंबर चार वज़ीर आज़म। तो फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू आमद हिंद के पहले वज़ीर आज़म थे। ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। कि लक्म रेल और कौमी यकजहती लिखने वाले शायर का नाम क्या है। नंबर एक इसरारुल हक मिजाजी, नंबर दो जिगर मुरादाबादी, नंबर तीन मोहसिन जलगावनवी और नंबर चार जानिसार अख्तर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड मोहसिन जलगावनी। नंबर तीन जो है तो सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रकम रेल और कौमी यकजहती का मरकज़ी ख़याल क्या है। यानी एक नज़म है रेल के ऊपर है तो इसका जो है तो कौमी यकजहती का मरकज़ी ख़याल क्या है ये पूछा गया है। फर्स्ट जो है तो ऑप्शन यहाँ पर है कि इंसान, दोस्ती और अखवत, सेकंड ऑप्शन है सफ़र और मंजिल, थर्ड ऑप्शन है सीरत व तफरी और लास्ट ऑप्शन है सयाहत व सफ़र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंसान, दोस्ती और अखवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल किसकी अलामत है। रेल किसकी अलामत है। फर्स्ट ऑप्शन है ज़िंदगी, सेकंड ऑप्शन है बंदगी, थर्ड ऑप्शन है वक्त और लास्ट ऑप्शन है सफ़र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज़िंदगी की जो तो अलामत है रेल। यानी कि रेल किसकी अलामत है तो रेल ज़िंदगी की अलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्त की रफ्तार से पीछे कोर हो जाए तो दूसरे मौजू मिसरे की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर जो तो फर्स्ट ऑप्शन है रुक कर उसका इंतज़ार करती है रेल, नंबर दो छोड़कर उसको वही आगे निकल जाती है रेल, नंबर तीन मुश्किलों में लोगों का साथ देती है रेल और नंबर चार हर आने वाले का इस्तकबाल करती है रेल। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर दो छोड़कर उसको वही आगे निकल जाती है रेल। ऑप्शन नंबर दो सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबक सबसे बड़ा दर्दमंद, एक सबक है सबसे बड़ा दर्दमंद, उसका मौजू क्या है। नंबर एक सिला रहमी, नंबर दो ताजी इक़दार, नंबर तीन माशरत और नंबर चार है बादशाह। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर दो। यहाँ पर जो है तो ताजी इक़दार इस तरीके से है बट तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, ये समाजी इक़दार है, समाजी इक़दार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज बादशाह ने शहजादों के सामने कौन सी शर्त रखी। नंबर एक सबसे बड़ा अक्लमंद ढूंढ लाने की, नंबर दो सबसे बड़ा आलिम ढूंढ लाने की, नंबर तीन सबसे बड़ा और दर्दमंद इंसान ढूंढ लाने की और नंबर चार सबसे बड़ा अमन का ढूंढ लाने की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान ढूंढ लाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शहजादे ने एक आलिम को सबसे बड़े दर्दमंद इंसान के तौर पर पेश किया जो
सर से पैर तक खूबियों का मालिक है और ज़रा सी भी बुराई नहीं है, यानी कि उसमें ज़रा सी बुराई नहीं है। नंबर 1 चौथे शहज़ादे, नंबर 2 तीसरा शहज़ादे, नंबर 3 दूसरे शहज़ादे और नंबर 4 पहले शहज़ादे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दूसरे शहज़ादे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे शहज़ादे ने दरबार में किस को पेश किया? नंबर 1 एक फ़कीर जो कभी बादशाह था, नंबर 2 एक अमीर जो कभी गरीब था, नंबर 3 एक आलिम जो कभी जाहिल था और नंबर 4 एक आबिद जो कभी बदकार था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक फ़कीर जो कभी बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे शहज़ादे ने सबसे बड़े दर्दमंद इंसान के तौर पर दरबार में किसको पेश किया? नंबर 1 एक निहायत गरीब मुरब्बे लोट हमदर्द इंसान को, नंबर 2 एक बड़े आलिम आबिद मुत्तकी परहेज़गार को, नंबर 3 एक बड़े मुफक्किर फ़लसफ़ी दाना इंसान को, नंबर 4 एक बड़ा बहादुर ताकतवर और बाहिम्मत जवान को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक निहायत गरीब मुरब्बेलोस इंसान को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोस जो है तो 3 नुक्ते आ जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दर्दमंद से क्या मुराद है? नंबर 1 ये इस सेशन का लास्ट जो है तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा दर्दमंद इससे क्या मुराद है? नंबर 1 इंसान के पास कुछ न भी हो तो मदद करने का अमली जज्बा हो, नंबर 2 इंसान के पास इल्म और दौलत की ताकत है, नंबर 3 इनके पास कुदरती ताकत हो और नंबर 4 इंसान के पास इल्म हुनर के अलावा दौलत हो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंसान के पास अगर कुछ ना भी हो तो मदद करने का अमली जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। ये सबसे बड़े दर्दमंद इस सबक का जो सबक है उसका खुलासा भी है और उससे जो था हमें ये सबक मिलता है कि इंसान के पास कुछ ना भी हो तो मदद करने का जज्बा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम जो है तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडिया। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा है? तो जो आपकी फ़ाइनल आंसर की इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वालिदा बीबी आमिना ने, चाचा अबू तालिब ने, वालिद हज़रत अब्दुल्ला ने और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। तो फाइनल आंसर की के अंदर जो है तो आपको ये आंसर बतलाया गया है बिकॉज़ मगर जो है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर लास्ट है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा बहुत सारे बच्चों का। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है कि तारीख़ आलम की झलकियाँ तलाश हिंद बाप के ख़त बेटी के नाम किस की तसानीफ़ है? फर्स्ट जो है तो यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री, सेकेंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और लास्ट ऑप्शन है नोल किशोर प्रसाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू का इंतकाल किस सन में हुआ? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है 1960, सेकेंड ऑप्शन 1964, थर्ड ऑप्शन 1970 और लास्ट ऑप्शन 1968। तो फ्रेंड्स पंडित नेहरू का इंतकाल 1964 में हुआ, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद ख़ान कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1810 लखनऊ में, नंबर 2 1817 दिल्ली में, नंबर 3 1825 आजमगढ़ में और नंबर 4 1805 अलीगढ़ में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 1817 दिल्ली में जो है तो सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? नंबर 1 1890 आजमगढ़ में, नंबर 2 1905 दिल्ली में, नंबर 3 1898 अलीगढ़ में और नंबर 4 1892 लखनऊ में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1898 अलीगढ़ में जो है तो सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम है, यानी कि वालिद का नाम क्या है? नंबर 1 मीर तकी, नंबर 2 मीर तकी, नंबर 3 मीर सखी और नंबर 4 मीर सैफ़ी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है मीर तकी, या स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि
आसारुल ज़ादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, रिसाल तहज़ीब, तहज़ीबुल अखलाक किसकी तसानीफ़ है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है सर सैयद, सेकंड ऑप्शन है हाली, थर्ड ऑप्शन है शिबली और लास्ट ऑप्शन है आज़ाद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर सैयद की जो है तो ये तसानीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद ने कौन से इदारों का क़याम अमल में लाया? फर्स्ट ऑप्शन है जामिया मिल्लिया इदारा तहक़ीक़ साइंस, सेकंड ऑप्शन है अलीगढ़ कॉलेज साइंटिफिक सोसाइटी, थर्ड ऑप्शन है आज़ाद कॉलेज जदीद अदब सोसाइटी और लास्ट ऑप्शन है आज़मगढ़ कॉलेज साइंसी तंजीम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलीगढ़ कॉलेज व साइंटिफिक सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर सैयद को कौन सा खिताब दिया? नंबर 1 लॉर्ड, नंबर 2 सर, नंबर 3 पद्मश्री और नंबर 4 पद्म भूषण। तो फ्रेंड्स अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर सैयद को सर का खिताब दिया, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार मिजाज का पूरा नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है इसरारुल हक अहमद, इसरार अहमद, सेकंड ऑप्शन है अबरार अहमद, थर्ड ऑप्शन है इसरारुल हक और लास्ट ऑप्शन है इसरार जावेद। तो फ्रेंड्स शार मिजाज का जो है तो पूरा नाम इसरारुल हक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मिजाज कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1920 दिल्ली में, नंबर 2 1911 लखनऊ में, नंबर 3 1905 बनारस में और नंबर 4 1915 इलाहाबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिजाज जो है तो 1911 में जो है तो लखनऊ में पैदा हुए, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजाज की वफ़ात किस सन में हुई? नंबर 1 1950, नंबर 2 1955, नंबर 3 1960 और नंबर 4 1965। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मिजाज का मजमूआ ख़लाम है? नंबर 1 रोगन, नंबर 2 आंगन, नंबर 3 आहंग, नंबर 4 रंग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आहंग, ये जो है तो मिजाज के मजमूए कलाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजाज इस तहरीक के नुमाइंदे शार है? नंबर 1 तरक्की पसंद तहरीक, नंबर 2 रेशमी रुमाल तहरीक, नंबर 3 अलीगढ़ तहरीक और नंबर 4 रोमानी तहरीक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1890 मुरादाबाद में, नंबर 2 1897 हैदराबाद में, नंबर 3 1885 कानपुर में और नंबर 4 1880 वक़ाराबाद में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1897 हैदराबाद में जो है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे? नंबर 1 जदीदियत, नंबर 2 मार्क्स तहरीक, नंबर 3 तरक सवालात तहरीक, नंबर 4 जो है तो रोमानी तहरीक। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर 3 तर्क सवालात तहरीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन से जलीलुल कद्र ओहदों पर फायज थे? यहाँ पर जो है तो स्पेलिंग मिस्टेक रहेंगी, कौन से जो है तो है वहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेकंड ऑप्शन है शेखुल जामिया, गवर्नर, नायब सदर, जमहूर हिंद, नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नर, जज, वज़ीर आला और मैशर आला, थर्ड लास्ट ऑप्शन है वज़ीर तालीम, वज़ीर आज़म, गवर्नर और नायब सदर जमहूरिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड शेखुल जामिया, गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया पर जो है तो इन अहदों पर जलीलुल कद्र अहदों पर जो है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फायज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डॉक्टरियत की डिग्री कहाँ से हासिल की? फर्स्ट ऑप्शन है बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन और लास्ट ऑप्शन है ब्रिटिश यूनिवर्सिटी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस खिताब से नवाजा गया? नंबर 1
शमसुल उलमा, नंबर 2 ज्ञानपीठ, नंबर 3 भारत रत्न और नंबर 4 सर के खिताब से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न इस अवार्ड से जो है तो नवाजा गया, इस खिताब से नवाजा गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अबू खा की बकरी, आओ घर 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 खेले और कुछ और कहानियाँ किसकी तसानीफ है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकंड ऑप्शन है अमजद हुसैन, थर्ड ऑप्शन है शाकिर हुसैन और लास्ट ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाकिर हुसैन की जो है तो ये तसानीफ है अबू खा की बकरी, आओ घर घर खेले और कुछ और जो है तो कहानियाँ, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1960, सेकंड ऑप्शन है 1969, थर्ड ऑप्शन है 1950 और लास्ट ऑप्शन है 1955। तो फ्रेंड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल 1969 में जो है तो हुआ, सन 1969 में हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि अली सरदार जाफरी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1900 कानपुर में, नंबर 2 1905 रामपुर में, नंबर 3 1920 जबलपुर में और नंबर 4 1913 बलरामपुर में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1920 में जो है तो अली सरदार जाफरी जबलपुर में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि परवाज़, खून की लकीर, नई दुनिया को सलाम और अमन का सितारा, एशियाए जाग उठा, पत्थर की दीवार किसके शायरी मजमूए हैं? नंबर 1 इसरारुल हक मिजाज, नंबर 2 कैफ आज़मी, नंबर 3 सरदार जाफरी और नंबर 4 फिराक गोरखपुरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सरदार जाफरी की जो है तो ये तसानीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है सरदार जाफरी को कौन से खिताब से नवाजा गया? नंबर 1 शमसुल उलमा और सर के खिताब से, नंबर 2 पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड से, नंबर 3 पद्म भूषण और सर के खिताब से और नंबर 4 दबीरुल मलक और पद्मश्री अवार्ड से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड से जो है तो सरदार जाफरी को नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है कि सरदार जाफरी का इंतकाल कब हुआ, किस सन में हुआ? और इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि उनकी वफ़ात कब हुई और किस सन में हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 2000 में, सेकंड ऑप्शन है सन 2002 में, थर्ड ऑप्शन है सन 2005 में और लास्ट ऑप्शन है सन 2007 में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सन 2000 में जो है तो सरदार जाफरी का इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्माइल मीरठी का पूरा नाम है, यानी कि इस्माइल मीरठी का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शेख मोहम्मद इब्राहिम, सेकंड ऑप्शन है शेख मोहम्मद इस्माइल, थर्ड ऑप्शन है शेख मोहम्मद सलाम और लास्ट ऑप्शन है शेख मोहम्मद अल्ताफ़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड शेख मोहम्मद इस्माइल जो है तो इस्माइल मीरठी साहब का मुकम्मल और पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्माइल मीरठी कब और कहाँ पैदा हुए? फर्स्ट ऑप्शन है 1844 मेरठ में, सेकंड ऑप्शन है 1835 बनारस में, थर्ड ऑप्शन है 1838 लखनऊ में और लास्ट ऑप्शन है 1840 जो है तो ऊध में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1844 मेरठ में जो है तो वो पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बच्चों के शायर है, यानी कि बच्चों के शायर कौन है? नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन अली, नंबर 2 इस्माइल मीरठी, नंबर 3 अल्लामा इकबाल और नंबर 4 चकबिस्त। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस्माइल मीरठी जो है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस्माइल मीरठी जो है तो बच्चों के शायर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि इस्माइल मीरठी का इंतकाल कब और किस सन में हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है सन 1910 में, सेकंड ऑप्शन है सन 1920 में, थर्ड ऑप्शन है सन 1917 में और लास्ट ऑप्शन है सन 1905 में। तो फ्रेंड्स इस्माइल मीरठी का इंतकाल जो है तो सन 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौकत थानवी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1905 थाना भवन में, नंबर 2 1910 राजभवन में, नंबर 3 1915 राजपीठ में और नंबर 4 1920 वली भवन में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शौकत थानवी जो है तो 1905 थाना भवन में पैदा हुए, थाना भवन में, क्योंकि थानवी उसी से जो है तो उनका नाम गिरा है थानवी। तो यहाँ पर जो भी यानी कि कस्बे या जो भी जो है तो गांव या फिर शहर से
शायर हो या मुसन्निफिन हो बिलोंग करते हैं तो उनके नाम के आगे जो है तो वाव और या लगा दिया जाता है। वहाँ के रहने वाले इसका मतलब जो है तो होता है। जैसे कि कोई अगर औरंगाबाद से है तो उसके नाम के आगे जो है तो औरंगाबादी इस तरीके से लिखा जाता है, औरंगाबादी इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि मौज तबस्सुम, सैलाब तबस्सुम, नमक मिर्च किस मज़ाह निगार की तसानीफ़ है? फर्स्ट ऑप्शन है शौकत अली, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद अली, थर्ड ऑप्शन है शौकत थानवी और लास्ट ऑप्शन है अशरफ थानवी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शौकत थानवी की जो है तो तसानीफ़ है, ऑप्शन नंबर